औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रब कायनात का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और उसके बाद अंजमन ताजरान आज़ाद कश्मीर और अवाम में आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस जो हमारा मीडिया है, मैं अक्सर कहता हूँ कि मीडिया ने 80% काम किया और हमने 20% काम किया। और हमें जो एजाज़ हासिल है, बेग साहब आपको याद होगा जब हमारी अवामी तहरीक चली थी, लियाकत मुग़ल साहब चेयरमैन थे और यहाँ का मैं चेयरमैन था। ये करोट वाली रोड जो थी उस वक्त भी खुरटा का मीडिया जो है ना, इसने 4 कालमी खबरें हमारी लगाई। बंदे हम 4-5 थे लेकिन खबरें 4 कालमी हमारी लगती थी। कोटली के अंदर इनका तादाद ज़्यादा थी लेकिन खबर नहीं लगती थी। तो ये आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है खुरटा प्रेस क्लब वाले या तहसील प्रेस क्लब वाले कि आपने इस तहरीक में आपका बहुत किरदार है। आज इंसार आज़म राजा साहब पूरे फ़ख्र के साथ हम ये कह सकते हैं कि खुरटा के मीडिया ने एक लम्हा भी कुताही नहीं की। और आज जो खुरटा वालों को इज़्ज़त मिल रही है ना, उसका अगर देखा जाए तो सारा क्रेडिट हमारी इस मीडिया को जाता है। तो मैं बैसियत नायब सदर डिवीज़न मीरपुर, मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियाँ थी, मैं कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि मैंने कल से शुरू किया। मेरे 36 साल है, 36 साल की रियासत है और 26 साल आपके साथ भी हो गए हैं। आपके साथ एक लिजान रखा और उस लिजान का ही समर है कि आज खुरटा के अंदर सबसे पहले खुरटा पूरे डिवीज़न का इजलास, बल्कि अंजमन ताजरान आज़ाद कश्मीर की बॉडी बने हुए एक इजलास अभी तक नहीं हो सका। डिवीज़न का मीर पर एक इजलास खुरटा में करके पूरी तारीख रकम की और ये चौथा आज सेशन हो रहा है इस सेक्रेटरीट खुरटा डिवीज़न के अंदर कि ये भी आज़ाद आप वादी बना के लोगों को हासिल हुआ, ये खुरटा के लोगों को हासिल हुआ कि आप लोग जो है ना इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और मैं इन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ जिनको आज ओहदे मिले। एक और हमने समरी जो ज़िला के अंदर है वो भी तैयार की हुई है। इंशाल्लाह कोई बंदा ये ना सोचे ओहदे लेने वाले बनो, ओहदे बेशुमार हैं, लेकिन खुदारा अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करूँ। और जाते जाते मैं एक बात करना चाहता हूँ कि बेशक पुलिस के साथ हमारा आमना सामना होता है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ उनकी भी हैं, कुछ हमारी भी हैं। हमने जो हकूक़ की बात करनी है, उन्हें स्टेट की मुलाजमत करनी है, लेकिन उन गरीबों के साथ एक जो जुल्म है हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मैं मुतालबा करता हूँ कि उनका जो हेल्थ का जो पैकेज है उनका वो 1500 रुपये माहाना हेल्थ की मद में उनको पैसे मिलते हैं। और जो उनका राशन है वो 2000 रुपया बेग साहब उनको माहाना मिलता है, जबकि आज के दौर में कम से कम 5000 रुपया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से कहता हूँ। हम सिर्फ ये बात नहीं करते कि बिजली आटा की बात करते हैं, हम आप लोगों की भी बात करते हैं। जितनी मराहत आपने जितना पैसा आप ऊपर बैठ के हड़प कर रहे हो, इन मुलाजमीन का भी सोचो ना। ये रियासत की आपके हुक्म के मुताबिक यही लाठी चार्ज हमारे ऊपर करेंगे, लेकिन हम इंसाफ करने वाले हैं। हम आज भी इन जो पिसा हुआ तबका है पुलिस का, जिसके पास ये FIR के लिए पेपर भी नहीं होता, वो भी किसी साहिल से मांगते हैं कि भाई पेपर लेके आओ। मैंने एक मुहर्रिर से पूछा, उसने कहा कि गाजी साहब हम जो साहिल से एक दस्ता मंगा लेते हैं, वो दस्ता एक हफ्ता चल जाता है, फिर साहिल आ जाता है, तो फिर हम निज़ाम को चलाते हैं। जिस पुलिस के ऊपर 24 घंटे आप ड्यूटी जिनसे ले रहे हैं, जिनसे लाठियाँ हमारे ऊपर सवार हैं, कम से कम उनको तो मरा दो। कम हमें तो अवाम को देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये रियासत के मुलाज़िम है। मैं एक बार फिर मीडिया का और अपनी मरकज़ी अंजमन ताजरान का इफ्तिखार फरोज़ साहब उम्रा करके आए हैं। इंशाल्लाह ईद के बाद हम उन्हें मुबारकबाद भी देने जाएंगे। शौकत मीर नवाज़ साहब हैं, दीगर जितनी भी हमारी तंजीम है, हमारे आज जो आप लोगों को इज़्ज़त मिली है, हमारे जो डिवीज़न के सदर हैं मोहतरम लतीफ़ अनवर साहब और आबिद असलम साहब सेक्रेटरी जनरल, और उनकी पूरी टीम का हमारे ऊपर ये एहसान है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये इज़्ज़त बख्शी। आज हमारे 5 बंदे मजलिस आमला डिवीज़न के बन चुके हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अच्छा करने और सोचने की